रीवा महापौर के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर लगा विराम। महापौर ने खुद बताई सच्चाई। आपको बता दें कि जबलपुर महापौर के भाजपा में जाने के बाद रीवा में भी प्रदेश में लेकर केंद्र तक चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर से भगदड़ मच चुकी है। जबलपुर के बाद रीवा महापौर के बीजेपी में जाने की जोरों पर चर्चा रही। विधानसभा चुनाव की हार से कांग्रेसियों में छाई है हताशा। रीवा महापौर की प्रदेश से लेकर केंद्र तक हो रही है चर्चा। बता दें कि अजय मिश्रा बाबा रीवा के एक ऐसे महापौर हैं जिन्होंने बीजेपी का 20 से 25 साल पुराना किला ढाकर कांग्रेस की जीत को परचम लहराया था। अजय मिश्रा बाबा को लेकर विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी चर्चाएं थी और वे टिकट की रेस में भी थे। हालांकि विधानसभा में महापौर को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और एक बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इधर भाजपा से राजेंद्र शुक्ला ने 5वीं बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिसके चलते महापौर का कद बेहद ही कम हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से महापौर एक्टिव नजर आते थे, वह अब विधानसभा चुनाव के बाद बेहद ही कम हो गई है। हाल ही में जबलपुर के महापौर ने भाजपा का दामन थामा तो रीवा के महापौर के लेकर भी अटकलें तेज हो गई। इस पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं जब 7 तारीख को भोपाल से चला तो ट्रेन में था, तभी एक सम्मानित समाचार के पत्रकार का फ़ोन आया मेरे पास कि आप क्या भाजपा में जा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और इसमें अंतिम तक रहूँगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मेरी पहचान है। 33 साल हो गया हमको कांग्रेस पार्टी में रहते और कांग्रेस पार्टी के कारण ही आज हम यहाँ पर पहुँचे। तो रीवा का जनता ने एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर विश्वास करके उसको महापौर बनाया था। अजय मिश्रा बाबा रीवा की जनता के महापौर बने, जनता का महापौर पहली बार बना तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे हमको सिंबल पे हम चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया और 2 बार हम कांग्रेस पार्टी के टिकट से पार्षद थे विभिन्न वार्डों से। तो रीवा की जनता का ये अपमान होगा अगर मैं पार्टी छोड़ जाता हूँ। जनता ने जनादेश दिया, आपके पक्ष में आप महापौर बन गए। नगर निगम में कोई भी कार्य आप करते हैं तो उस पर अड़ंगा लगाया जाता है। अध्यक्ष आपके पक्ष में नहीं है, कमिश्नर आपके पक्ष में नहीं है और हर काम मनमानी तौर पर चल रहा, तो जनता कितना भला हो। देखिए, अध्यक्ष का तो कोई रोल ही नहीं होता। नगर निगम एक्ट में अध्यक्ष का रोल सिर्फ परिषद में होता है, लेकिन यहाँ रोल है, ऐसा समझ में आ रहा है। नहीं, कोई रोल नहीं है। वो तो क्या है कि जबरदस्ती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये गंदगी चालू है और ये जनता बाखूबी समझ रही है। जनता को ये मालूम है कि महापौर को ही सारा पावर है। कमिश्नर जो अड़ंगेबाजी कर रही हैं, तो देखिए क्या है कि मैं किसी चीज में पीछे हटने वाला व्यक्तियों में नहीं, सही काम को रोकता नहीं और गलत काम होने नहीं देता, ऐसा मेरा सोचना है। तो जब वो सही काम होगा, हितैषी काम है, वो सारे कार्य चालू हो गए। और गलत काम जितने हैं वो सब में मैं अड़ंगेबाजी करूंगा और उसको कोशिश करूंगा रोकने के लिए। एक चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक सहने की सीमा होती है आदमी की। जब वो सीमा क्रॉस हो जाती है, जब वो डूबने लगता है, तो अपने बचाव के लिए हाथ पांव चलाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी न्यायालय है और न्यायालय में सारी चीजों को मैं ले जाकर पिटीशन फाइल करूंगा और उसमें सारे जितने लोगों को मैंने पत्र लिखा है सबको पार्टी बनाऊंगा। और अगर न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा और मैं न्यायालय के दरवाजे को खटखटाऊंगा। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज गालब्लेडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें, समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 834924
940699।